मौजूदा समय में पुलिस महकमे से लेकर आम जन तक गुना हवाला कांड चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुचर्चित सिवनी हवाला कांड से इसकी तुलना भी की जा रही है, लेकिन दोनों प्रकरण में अंतर यह है कि सिवनी में पूरी राशि लूट ली गई, जिसके चलते आरोपी पुलिस वाले अभी तक जेल में हैं। वहीं गुना में कमीशन खोरी यानी 1 करोड़ की राशि में 20 लाख पुलिस ने हड़प किए, बाकी ईमानदारी के साथ हवाला कारोबारी को वापस लौटा दिया और बिना पूछताछ के छोड़ भी दिया। खैर, मामले में हड़कंप मचा तो न केवल हवाला कारोबारी के 20 लाख लौटाने पड़े, बल्कि पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी भी सवालों के घेरे में आ गए। नतीजतन कप्तान साहब को तत्काल प्रभाव से कप्तानी से हटाकर पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। शायद अंकित सोनी पर गाज नहीं भी गिरती अगर संबंधित धरनावदा थाना प्रभारी प्रभात कटारे को जरूरत से ज्यादा संरक्षण नहीं देते। कहा जाता है कि गुना के पुलिस महकमे में ये चर्चा का विषय रहा है कि उप निरीक्षक प्रभात कटारे कप्तान साहब के सबसे चहेते थाना प्रभारियों में से एक थे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वराज एक्सप्रेस इस बात को दावे के साथ बता रहा है। दरअसल कप्तान साहब यानी अंकित सोनी के एक और खास नगीना थे, जो गुना के कोतवाली में टीआई थे और अभी भी पदस्थ हैं, जिन पर फूलों की वर्षा हो रही है। लोग फूल माला से साहब का स्वागत भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि टीआई साहब कोई बहुत खतरनाक गैंग का सफाया करके लौटे हैं, या फिर किसी ऐसे कार्य को अंजाम दिया है जो नामुमकिन रहा हो। हाँ, काम तो ऐसा ही हुआ है जो नामुमकिन था, क्योंकि टीआई साहब को हाई कोर्ट ने सस्पेंड करने का आदेश दिया था, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिया है। तो किस्सा कोताही का यह रहा कि हाई कोर्ट ने टीआई साहब को सस्पेंड करने का आदेश क्यों दिया। तो बता देते हैं कि पिछले साल कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक स्थानीय महिला ने दूसरी महिला के खिलाफ उसकी अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप लगाते हुए आवेदन देती है। आवेदन के आधार पर दूसरी महिला के खिलाफ आरोप भी पंजीबद्ध कर लिया जाता है, जिस पर आरोपी महिला जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु याचिका लगाती है, मगर याचिका खारिज हो जाती है, जिसके खिलाफ आरोपी महिला हाई कोर्ट में याचिका लगाती है, लेकिन हाई कोर्ट भी उसे खारिज कर देता है। तत्पश्चात वो डबल बेंच में याचिका लगाती है, वहां भी उसकी याचिका खारिज हो जाती है। अब क्या, उसका जेल जाना तय। तब वो टीआई साहब सीपीएस चौहान के सामने शरणम गच्छामि होती है। परिणाम स्वरूप टीआई महोदय ने 41A का नोटिस देकर आरोपी महिला को छोड़ दिया, अर्थात हाई कोर्ट की डबल बेंच को भी धता बता दिया टीआई साहब ने। वाह, क्या कमाल किया टीआई साहब ने। लेकिन टीआई साहब की हैकड़ी तब रफू चक्कर हो गई जब फरियादी ने टीआई के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। ऐसे में जब माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष यह मामला संज्ञान में आया, तो उन्होंने तत्काल कप्तान साहब यानी अंकित सोनी को कोतवाली टीआई को सस्पेंड कर विभागीय जांच करने का आदेश दे दिया। बेचारे कप्तान साहब न चाहते हुए भी टीआई चौहान को सस्पेंड तो किया, मगर कोतवाली थाना में किसी अन्य टीआई को पदस्थ नहीं किया। अब सोचिए आप, उधर हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। लगभग 70 दिन के प्रयास के बाद चौहान के सस्पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। खेल शुरू होता है कप्तान साहब अंकित सोनी के अधिकार का।
तो पहले उन्होंने कोतवाली थाना में किसी भी टीआई को पदस्थ नहीं किया, यानी 70 दिन तक कोतवाली थाना टीआई विहीन रहा। उसके बाद की कार्रवाई कैसे रही, यह जानने के बाद आप भी यकीन कर लेंगे कि चौहान वाकई में अंकित सोनी के नगीने में से नगीने थे। तो सुनिए, 16 मार्च की शाम 5 बजे के करीब हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट चौहान के सस्पेंशन पर स्टे देता है। जाहिर है कि सर्टिफाइड कॉपी मिलने में 1-2 दिन तो लगते ही है, अर्थात 17 या 18 मार्च को कॉपी मिली होगी और 19 मार्च को सीपीएस चौहान को पुनः कप्तान साहब ने कोतवाली थाना में पदस्थ करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक चटमंगनी पटब्याह की कहावत को चरितार्थ करते हुए फूलों की वर्षा के बीच चौहान साहब ज्वाइन भी कर लेते। वाह कप्तान साहब, आपने चौहान को फिर से पदस्थापना तो दे दी, यह भी नहीं देखा कि चौहान की विभागीय जांच के भी हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चौहान को कोई राहत नहीं दी है, सिर्फ सस्पेंशन पर स्टे मात्र दिया है और 17 अप्रैल को फिर से पेशी मुकर्रर की है। ऐसे में कप्तान साहब आपको इत्तला दे रहे हैं कि वह फरियादी महिला फिर से हाई कोर्ट जा रही है, यह आरोप लगाते हुए कि जब टीआई चौहान की विभागीय कार्रवाई चल रही है तो उसी जगह पदस्थापना कैसे दी गई। बहरहाल 20 मार्च को हवाला कांड हो जाता है और एसपी साहब खुद निपट जाते हैं। तो अब देखना यह है कि अब उनके नगीने यानी सीपीएस चौहान का पावर क्या खेल खेलता है। क्या चौहान के वर्दी का रौब उसी तरह चढ़कर बोलेगा या फिर खाकी कानून के दायरे में रहकर काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई खबर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।